नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खबरें राजनीति, देश, दुनिया, खेल, व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। देखते खबरों को तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेगी। राष्ट्रपति मुर्मू की 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की परिचायक है। रोमानिया की 2 दिन की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां की राष्ट्रपति, अंतरिम प्रधानमंत्री और सेनेट के अध्यक्ष से भी करेंगी मुलाकात। राष्ट्रपति का रोमानिया भारत संसदीय बैटरी समूह के सदस्यों से भी मिलने का कार्यक्रम। भारत रोमानिया व्यापार फोरम को करेंगी संबोधित। भारतीय समुदाय से भी करेंगी बातचीत। संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन। दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में आज विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने के लिए रखेंगे सदन के पटल पर। जजों की संख्या से जुड़ा विधेयक ही अध्यादेश का लेगा स्थान। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 चीफ जस्टिस सहित करने का प्रावधान है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को विचार करने के लिए पेश कर सकते हैं। ये विधेयक राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रावधान करता है। नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शनों पर हंगामे के कारण संसद का मानसून सत्र बाधित हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा की पेशकश की, जबकि विपक्ष काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार हो रही है स्थगित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पेपर लीक पर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार। पेपर लीक का मुद्दा जांच का विषय। विपक्ष को इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नड्डा ने राहुल गांधी पर सिलेक्टिव होने का लगाया आरोप। कहा कि हिमाचल प्रदेश में राज्य के स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में हुआ पेपर लीक, जहां कांग्रेस की सरकार। झारखंड में जेएससी में हिंदी और विज्ञान के पेपर हुए लीक। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के लैंग्वेज और एसएससी में लैंग्वेज के पेपर लीक हुए थे। आज संसद परिसर में इंडी ब्लॉक की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की कार्य योजना पर फैसला होगा। विपक्ष की कई पार्टियां कांग्रेस के उस निर्णय से खफा, जिसमें कांग्रेस ने विपक्ष को विश्वास में नहीं लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास पर दिया था धरना। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कल रात एक बार फिर हालात हुए बेकाबू। टॉलस्टॉय मार्ग से संसद मार्ग के बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प। पुलिस का आरोप है कि उपद्रवियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर पथराव और बोतलें फेंकनी शुरू की। इस हिंसा में 2 एएससीपी, 2 इंस्पेक्टर समेत करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान घायल। पुलिस का दावा, कुछ उपद्रवियों के हाथों में तलवार, हुक्करी, डंडे, पत्थर, इनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए किया गया। स्थिति बिगड़ते ही पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले डाले। जवायु कार्रवाई के बाद उपद्रवी मौके से भाग निकले। पुलिस के मुताबिक हमले में नॉर्थ प्लेस के एसीपी भी घायल। उनके सर पर चोट लगने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें तुरंत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया। अन्य घायल पुलिसकर्मियों, आरएएफ जवानों को भी प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन के बंद। इन स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास की अनुमति नहीं होगी। राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध। बंद रहने वाले स्टेशन में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराकम्मा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवातीर, चंदपत, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ खान मार्केट और दूरबाग के साथ साथ शिवाजी स्टेडियम शामिल। प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के धरने को लेकर सियासी घमासान तेज। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री पद और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताते हुए देश भर में कांग्रेस के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दिल्ली से लेकर पटना, जम्मू, भोपाल, हैदराबाद, विजयवाड़ा, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद और रांची तक भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। वहीं बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन के दौरान तनाव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप। पुलिस ने बल प्रयोग कर
किए काबू में हालात। दक्षिण भारत में भी भाजपा ने विरोध प्रदर्शन रखा तेज। तिरुवनंतपुरम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि सभी सुधारों के केंद्र में नागरिकों का कल्याण होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों का मकसद सिर्फ सरकार के कामकाज को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वो सीमा पार आतंकवाद को सरकारी नीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, शांति, सुरक्षा और समृद्धि के आधार विषय पर हुई उच्च स्तरीय बहस के दौरान भारत ने अपनी बात रखी। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहेगा। सिंधु जल संधि के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और एक जैसा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर। यह बैठक चोलपोन अताश शहर में। विदेशों से मिलने वाले फंड और एनजीओ की कार्यप्रणाली को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि एफसीआरए कानून का मकसद देश में वैध दान या सामाजिक कार्यों को रोकना नहीं, बल्कि विदेशी फंड में पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के मुताबिक एफसीआरए के तहत सभी संस्थाओं की जवाबदेही तय की जा रही है ताकि विदेशी धन का इस्तेमाल देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था या संप्रभुता के खिलाफ ना हो सके। पनामा के विदेश मंत्री के भारत दौरे का आज अंतिम दिन। कल केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ उन्होंने एक बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देने पर विस्तृत चर्चा हुई। बंदरगाहों के विकास, प्रत्यक्ष शिपिंग मार्गों की स्थापना और नाविकों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा चंडीगढ़ में आयोजित 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक के तहत आयोजित ईट राइट वॉकथॉन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने चंडीगढ़ के खूबसूरत सुखना लेक पर वॉक कर स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार का दिया संदेश। ईट राइट इंडिया अभियान के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य और फिट जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में ये पहला खास आकर्षण रही। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट किया जारी। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज अत्यधिक तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में रविवार तक तेज वर्षा की आशंका। आईएमडी ने सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बिजली और तेज हवाओं तक गरज के साथ तूफान का भी पूर्वानुमान लगाया। सिक्किम के नामची जिले में एनएचपीसी की सुरंग ढहने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी। बीती रात पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दूसरी विशेष बचाव टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और अभियान में हुई शामिल। सुरंग से अब तक 22 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग में फंसे शेष लोगों का पता लगाने और उन्हें बाहर निकालने के लिए विशेषज्ञ बचाव दल समन्वित तरीके से लगातार अभियान चला रहे हैं। सिक्किम सरकार, जिला प्रशासन और संबंधित सभी एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही बचाव दलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला। प्रदेश के 11 जिले अभी तक पानी में डूबे हैं। करीबन 6.5 लाख से ज्यादा लोग गंभीर रूप से प्रभावित। आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 40। राज्य के 939 गांव पूरी तरह जलमग्न। 24,000 से ज्यादा हेक्टेयर खेती जमीन की जो है वो पानी में डूबी और किसानों को हुआ भारी नुकसान। इस समय शिवसागर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित, जहां दिसांग नदी का जलस्तर
अभी भी खतरे के निशान के ऊपर। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय एजेंसियों के साथ साथ भारतीय वायुसेना की मदद से हजारों फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत शिविरों में प्रभावितों के लिए भोजन, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम। इसके अलावा बाढ़ के कारण बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र को हुए नुकसान का आकलन तेजी से किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट जैसे सबसे अधिक प्रभावित जिलों का दौरा किया। जमीन स्तर पर राहत व्यवस्थाओं का लिया जायजा। प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सरकारी मदद का दिलाया भरोसा। मौसम विभाग ने असम के साथ ही अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। सरकार का कहना है कि उसे E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर किसी तरह का व्यापक या पुख्ता रूप से शिकायतें नहीं मिली। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने दी जानकारी। सरकार का कहना है कि देश भर में E15 प्लस ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल 3.5 साल से ज़्यादा समय से और E19, E20 फ्यूल का इस्तेमाल 2.5 साल के ज़्यादा समय से हो रहा है। देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने और पीड़ितों को त्वरित राहत उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के माध्यम से व्यापक तंत्र विकसित किया। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी। सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए लोग आसानी से साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। डीआरडीओ ने एयरबॉर्न और अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली NK सेकंड कार्यक्रम के तहत 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। IESL और अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज के साथ किया गया समझौता A321 प्लेटफॉर्म पर मिशन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने और फ्लाइट टेस्टिंग में सहयोग के लिए है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज। ये दिन भारत में संगठित प्रसारण सेवा की शुरुआत और देश के विकास, शिक्षा, सूचना और राष्ट्रीय एकता के प्रसारण की ऐतिहासिक भूमिका को याद करने के लिए समर्पित। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है